अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैक्टस प्लांट की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये प्लांट मेरे पास पहले से मौजूद था। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म है और ये एक और मैं इससे थोड़ी सी डिफरेंट शेप का ये कैक्टस प्लांट मैं किसी से लेकर आया हूँ और इसको मैं आज मेरे पास मज़ीद अलग से फ़िलहाल कोई गमला नहीं है, तो इसी के अंदर मैं फ़िलहाल इसको, चूँकि आर्ज़ी तौर पर मैंने ये जूस के डब्बे में मैंने इसको लगाकर वहाँ से, चूँकि मुझे 3-4 दिन लगने थे आने में, तो इसलिए मैंने वक्ती तौर पर इसे इस जूस के डब्बे में मिट्टी डालकर मैंने इसको लगा दिया था। और आप देख सकते हैं कि इस जूस के डब्बे में ही इसने 5-6 दिन के अंदर इसकी ये अलग से एक ब्रांचें 2 ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं और अब मैं इनको बाकायदा इस गमले के अंदर शिफ्ट करूंगा और इसके अंदर इसकी ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चूँकि एक तो इसके अंदर जो है पानी जमा हो जाता है, इससे ज़्यादा पानी लगने से ये कैक्टस प्लांट हो या सेकुलेंट प्लांट हो ये ख़राब हो जाते हैं। तो एक तो ये भी वजह है अच्छी ग्रोथ ना होने की इसमें, और दूसरा इसमें चूँकि बार बार हिलता है, इसकी जड़ें जो है मिट्टी अच्छी तरह इसको पकड़ती नहीं है, तो इस वजह से भी इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती। तो अब इस गमले के अंदर मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ जो है पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इस गमले के अंदर जो है ये जो मिट्टी है ये बालू मिट्टी है, नहर के थल से मैं ये मिट्टी लेकर आया हूँ और ये सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है प्लांट्स के लिए। कोई भी प्लांट हो उसके लिए इसके अंदर रेत भी मिक्स होती है और इसके अंदर जो है वो मिट्टी भी होती है और बड़ी ठंडी मिट्टी होती है ये। तो ये कोई भी प्लांट हो कोई, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो मिट्टी ये बालू मिट्टी होती है। ये चूँकि इस गमले के अंदर पहले से मेरे पास मौजूद है, तो इसी के अंदर मैं ये जो प्लांट लेके आया उसको मैं लगाने का मेरा प्रोग्राम है। तो इसको निकालना, सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, चूँकि एक हाथ मेरा फारिग नहीं है, तो मैं इसे पहले निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस जूस के डब्बे में आज से 4-5 दिन पहले मैंने लगाया था और तोड़ कर लगाया था मैंने, यानी इसकी ये देख सकते हैं आप, मैंने ये इसको मैंने तोड़ के लगाया था, लेकिन उसके ऊपर ही आप देखें इसकी जड़ें जो हैं वो निकल गई हैं। यानी ये बड़ी आसानी के साथ ग्रो हो जाता है, कहीं से भी आप टहनी इसकी तोड़ के कहीं पर भी मिट्टी में दबा दें तो ये लग जाता है। तो ये सिर्फ 4-5 दिन में इसकी इतनी जड़ें निकल गई हैं। तो अब इसको बाकायदा जब गमले के अंदर मैं लगाऊंगा तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लगेगा और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो इसी तरह एक ये भी है, इसको भी मैं इसके दूसरी साइड पे लगा लूँगा। इसको भी मैं, ये एक और फूल है, ये भी मैं तोड़ के लाया था, लेकिन यही मुझे लगता है कि ख़राब हो गया। जबकि ये कैक्टस प्लांट जो है ये भी नीचे से कुछ ख़राब हो गया शायद, लेकिन चूँकि उसमें ख़राब होने की वजह, दूध के डब्बे में, इस जूस के डब्बे में ख़राब होने की वजह ये है कि इसमें पानी जो है वो खुश्क नहीं होता, तो इस वजह से ये ख़राब हो जाता है। लेकिन मुकम्मल ये ख़राब नहीं हुआ, नीचे से ख़राब हुआ है जितना हिस्सा इसका मिट्टी में था, और जो हिस्सा इसका मिट्टी से बाहर है वो ख़राब नहीं हुआ। तो इसलिए ये अब इस बालू मिट्टी के अंदर इसको मैं लगाऊंगा तो ये यहाँ पर लग जाएगा।
क्योंकि बालू मिट्टी जो है ये गमले में लगी हुई है और इस मिट्टी के गमले में ये खूबी होती है कि इसमें फालतू पानी बिला ज़रूरत जमा नहीं होता। तो वो जितना पानी मिट्टी को ज़रूरत होता है वो मिट्टी जज़ब कर लेती है, बाकी पानी नीचे से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का ख़तरा नहीं होता है इस मिट्टी के गमले में कि कोई पौधा ज़्यादा पानी लगने की वजह से ख़राब हो जाए। मिट्टी के गमले की यही खूबी होती है कि इनमें पौधे ख़राब नहीं होते। वरना आप प्लास्टिक का गमला ले लें या किसी भी और चीज़ का, एक तो वो हीट अप हो जाते हैं गर्मी की वजह से प्लास्टिक के गमले, और दूसरा उनमें पानी काफ़ी देर तक जमा रहता है, मिट्टी खुश्क नहीं होती, जिससे ख़ास तौर पर सेकुलेंट प्लांट और कैक्टस प्लांट जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती ये ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक ये भी कैक्टस प्लांट है, ये भी लगा हुआ था इस डब्बे के अंदर। क्योंकि मैं सफ़र में था तो सफ़र में मैंने आर्जी तौर पर इनको डब्बों में लगा दिया था ताकि मुझे उठाने में भी आसानी हो। वरना इतने गमले 20 किस्म के मुख्तलिफ में पौधे कैक्टस और सेकुलेंट प्लांट लेकर आया हूँ, इनको संभालना मुश्किल होता है। मुश्किल था इतने गमलों को, 20 गमलों को। तो उसका आसान हल मैंने ये निकाला कि इनको मैंने छोटे छोटे दूध के डब्बों में शिफ्ट कर दिया। ये भी कैक्टस है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये कैक्टस की कोई और किस्म है, इसके चूँकि कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा इसकी शेप में फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट में आपने कोई सवाल पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।